जब तक इस प्राणी के पुण्य चलते हैं, प्रारब्ध में जो लिखे हुए पुण्य चलते हैं, तब तक तो ये प्राणी बहुत सुखी नजर आता है। किसी के पास उच्च पोस्ट होती है क्योंकि वो पिछला पुण्यकर्मी प्राणी है, बहुत अच्छे संस्कार हैं उसके, वो पिछले जन्मों में की हुई बैटरी चार्ज आज बगैर चार्जर के भी वो काम कर रही है, क्योंकि वो पहले संग्रह कर चुकी है एनर्जी। उसके आधार से वो प्राणी वो बहुत सुखी भी है, अच्छी पोस्ट है या कोई अच्छी फैक्ट्री लगा रखी है, बच्चे भी नेक हैं, अच्छे एजुकेटेड हो गए, बढ़िया पोस्ट प्राप्त होगी, उनकी शादी भी, जैसे हम जिनको उच्च घर मानते हैं माया के धनवंतों को, उनमें अच्छे घरों में उनकी शादी भी होगी, ब्याह हो गया। ये उन सभी बच्चों के पूर्व जन्म के पुण्य हैं और उस प्राणी के जिसके वो बच्चे हैं। तो उस समय वो प्राणी जो सुख महसूस करता है, इस झूठे सुख को ही सुख मान रहा है, वो सोचता है कि जो पूजाएं मैं करता हूं, तब तक वो ये सोचता रहता है कि जो साधनाएं हम परंपरागत करते हैं, जैसे ये दास पहले हनुमान जी का पुजारी था, बाबा श्याम जी का पुजारी था, भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु, भगवान श्री राम, भगवान शंकर जी और बाकी ये दुर्गा माता, दोनों सा भी देवता सुप्रसिद्ध सा नजर आवा था, उसी के हम पुजारी थे। और कोई भी घर में सुख होता था, संतान उत्पत्ति है, फिर नौकरी प्राप्ति, दो पैसे, कोई मकान प्लाट बनाना, तो ये सब सुविधाएं हमें मिली, तो ये सोचा करते कि हमारे जो ये भगवान हैं, हम इनकी जो पूजा करते हैं, इससे हमें ये लाभ दे रहे हैं। तो ये हमारी भूल थी। तत्व ज्ञान के बिना, तत्व ज्ञानहीनता के कारण हम ऐसे विचार रखते थे। और फिर साथ में ये भी कहते थे, कोई व्यक्ति दुखी दिखाई देता था, आम व्यक्ति कहता था भाई तेरे कोई पिछले जन्म में तूने पाप कर रखे, और कोई सुखी नजर आता था तो उसको अन्य व्यक्ति कहते थे भाई घने बढ़िया कर्म करके आ रहा है यो, इसको इसके ठाठ हो गए। यानी वो पिछले जन्म पुण्य और पाप आज वो अपना रंग दिखा रहे हैं। तो जब तक ये प्राणी सुखी है, इस संसारिक सुखों को सुख मानते हैं, कैसे अच्छी कोई पोस्ट मिल जाए, दो रोटी का साधन हो जावे, नौकरी मिल जावे या कोई और धंधा बढ़िया हो जावे, फिर संतान यानी सबसे पहले पुत्र हो जावे, फिर पुत्री हो जावे, और एक कार एक कोठी हो जावे, इस झूठे सुख को ये सुख मानता है। तो ये सुख, और दूसरा इस महादुखी है। अब दूसरे के पास ये सुविधा नहीं है, कोई बेचारे का हाथ कटा है, किसी की आंख नहीं है, किसी की दोनों टांग नहीं है, कोई किसी की दोनों आंखें नहीं है, और किसी के पास हैंड टू माउथ है, यानी गुजारा भी ना चलता, कोई कागज चुप के अपना गुजारा कर रहा है। तो ये पिछले जन्म का उसके पास कोई पुण्य है ही नहीं। कुछ ऐसे संस्कार होते हैं, दो प्रकार से मानव शरीर मिलता है, आज आपको वही डिटेल बताएंगे। तो एक तो ऐसे दो प्राणी अब नजर आता है कि बहुत सुखी है, और वो फिर क्योंकि सुख जितना भी उसको उसके भाग्य में प्रभु ने लिखा है, वो सुख उसको पूरा देता है काल भगवान। कई अच्छे अधिकारी, कई बड़े सेठ देखे हैं कि उनके सारे जीवन में कोई विशेष आपदाएं नहीं आई, और लास्ट में कति अंत में उनकी वो दुर्गति देखी है कि उसको देखकर कलेजा मुंह को आवे। और कुछ ऐसे भी पुण्यकर्मी प्राणी थे कि वो पहले सारे जीवन में भी स्वस्थ भी रहे, और उनके संतान भी अच्छी रही, ठीक रही, और मृत्यु अंतिम श्वास भी अचानक हार्ट अटैक से वो चले गए, यानी बुढ़ापे के कोल्लू में नहीं पिड़े।
तो यहाँ जो तत्व ज्ञानहीन प्राणी जो भक्ति से दूर हैं वो क्या कहते हैं कि भाई वो भक्ति करता था, वो तो भुगत कमरा, और देख युक्ति भक्ति नहीं करता था और अचानक किसी सुथरी मौत आई, बहुत बढ़िया मृत्यु आई इसकी। तो पुण्यात्माओं ये दंत कथा है, लोक वेद है, किंवदंतियां हैं ये सारी। जिस व्यक्ति ने कभी साधना कैसी ही नहीं की और ठीक है बुरे काम भी नहीं करे, वो पिछले जन्म का अच्छा संस्कारी प्राणी था और पिछले पुण्य कर्मों के से उसका स्वभाव भी अच्छा था। इस जन्म में भक्ति नहीं की लेकिन पाप भी विशेष नहीं किए, तो पिछले पुण्य जब तक उसके चले ये जीवन बिल्कुल पूरा का पूरा जीवन भी हमें ऐसा लगा जैसे वो सुखी ही रहा। अब वो बैटरी उसकी डिस्चार्ज होगी, अगले जन्म में हो सकता है कोई जन्म मनुष्य का उसका शेष रह रहा हो, वो भी मिल सकता है ऐसे प्राणी को। और फिर अगले जीवन में, क्योंकि ये रेड का कुआं है, नीचे भरो ऊपर खाली, नीचे भरो ऊपर खाली, ये कौन अंत थोड़ा ही है इसका। तो फिर उसके ऊपर ना जाने कितना दुख आवेगा। तो ऐसे ही जो प्राणी हमें सुखी नजर आवा था और भक्ति भी करता था, जैसे भी परंपरागत साधनाएं, जैसे साल भर में 1-2 बार तो कहीं इष्ट धाम पर जाते हैं, मत्था टेक आते हैं, सारे बच्चा के तलक लगा देते हैं, सबकी दो वहाँ लगवा लेते हैं। तो ऐसी साधनाओं को हम फाइनल मान चुके थे, या बहुत है। या कोई और अच्छी आत्मा थी, वो अपना को हनुमान चालीसा कर लेता था, हमारे जैसा कोई गीता जी का पाठ कर लेता था, शिव पुराण, विष्णु पुराण आदि इन ग्रंथों को पढ़ लेते थे। तो ऐसे हम अपनी एक जीवन शैली को निभा रहे थे और ये सोच रहे थे कि हम कुछ तो कर ही रहे हैं। पुण्यात्माओं, बुद्धिमान व्यक्ति जो तत्व ज्ञान से परिचित हो चुके हैं वो तो समझ चुके हैं ये दास क्या बताना चाहता है, और जो नए आए हैं उनके लिए ये अध्याय आज खोला जा रहा है। अब जैसे एक बैटरी होती है, उस बैटरी के साथ एक चार्जर लगाया जाता है जो बिजली से कनेक्ट किया जाता है, पावर से, और जिसके कारण वो बैटरी चार्ज हो जाती है। वो चार्ज हो जाने के बाद चार्जर हटा दिया जाता है, उसके बाद वो बैटरी बगैर चार्जर के भी पंखे भी चलाती है। जैसे इन्वर्टर आजकल एक विशेष यंत्र बन गया है, तो वो इन्वर्टर लाइट भी चली जाती है तब इन्वर्टर का काम शुरू होता है। तो उसमें चार्जर लगा भी है चाहे नहीं लगा है, वो चार्ज नहीं हो रही है तो फिर भी वो अपना काम कर रही है, पंखा भी चल रहा है, कोई कूलर भी चल रहा है, बल्ब भी जग रहा है, नो प्रॉब्लम। और यदि उस बैटरी का फिर चार्जर ना लग रहा हो या पावर से जोड़ा नहीं हो उस चार्जर को, तो फिर जब तक वो बैटरी चार्ज रहेगी तब तक तो सारे काम होते नजर आएंगे। और जिस समय वो बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी एकदम, वो सारी सुविधाएं समाप्त हो जाएंगी। ना बल्ब जले, ना ट्यूब जले, ना पंखा चले, और ना ही कोई कूलर काम करे। पुण्यात्मा, इसमें बैटरी चार्ज करने में 2 तरीके हैं। एक तो चार्जर लगा रखा है, लेकिन वो चार्जर लगा रखा है उस पॉइंट में लाइट नहीं है, वो पॉइंट पीछे से कनेक्टेड नहीं है, और लगाने वाले ने ये सोच रखा है कि मैंने चार्जर ला रखा है या बैटरी चार्ज हो रही है। ये तो समझ लो शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण। अर्थात जैसी साधनाएं हम पहले करते थे, बाबा श्याम जी का माथा टेक आए, सालासर जा करके हनुमान जी के वहाँ मत्था टेक आए, हनुमान चालीसा कर लेते थे, गीता जी का पाठ कर लेते थे, ये हमारा मनमाना आचरण था, शास्त्र अनुकूल साधना नहीं थी। तो ये चार्जर भी लगा रहे थे पर पावरलेस पॉइंट में,
हमने पावरलेस पॉइंट में चार्जर लगा रखा था, हम चार्जर लगाए हुए भी थे लेकिन बैटरी चार्ज नहीं हो रही थी। एक वो प्राणी है जो भक्ति बिल्कुल करते ही नहीं और उनको भी खूब सुख है और खूब सुविधाएं प्राप्त हैं, जो झूठे लोक की जो सुविधाएं हैं, भौतिक सुख। तो बिना ज्ञान के हम नास्तिक न होगे। हम उन पुण्य प्राणियों को जो अच्छी पोस्ट पे हैं, कार भी है उनके पास, कोठियां भी हैं, अच्छी संपत्ति संतान है, तो वो कोई भक्ति नहीं करते, गुट्टी लावे हैं, सिगरेट पीवे लांबी। तो भगत जो साधना करते थे, मनमानी आचरण करते थे, उनको कोई लाभ हो नहीं रहा था, वो दुखी दूने हो रहे थे, और जो भक्ति भी नहीं करते वह सुखी नजर आते थे। तो समाज में नास्तिकता न्यों फैल गई कि जो थोड़ी बहुत शास्त्र विधि त्याग कर जो मनमानी पूजा करते थे, उनको तो लाभ मिल नहीं रहा था उस पूजा से, और जो बिल्कुल पूजा नहीं करते थे वैसे गोटी सूटी भी लाओ और खूब रिश्वत लें और खूब सारे ड्रामे करें, और वो सुखी नजर आए थे। तो जो भक्ति कर रहे थे, जो दूसरे संतों के पास गए हुए बोली आत्माएं, या वैसे अपनी मनमानी पूजाएं कर रहे हैं जहां कहीं जा करके, तो वो उनको देखकर नास्तिक हो गए। जो थर्ड पर्सन होते हैं वो क्या कहते हैं कि भाई तुम तब भक्ति भी कर रहे हो और तुम्हारी दूनी दुर्गति हो रही है, और ये भक्ति कर ही नहीं रहा, देख किसके ठाठ है भाई, कितना भगवान, ये तो कहने की बात है। तो जो जिसको परमात्मा का सहारा नहीं मिल रहा, तो वो व्यक्ति विवश हो जाता है इस बात पर विचार करने को कि भाई सचमुच में भक्ति कर रहा हूँ और मेरी ब्राह्मटी हो रही, और यो कभी कुछ साधना करता नहीं, सारा दिन बकवाद गड़े, ताश खेले, गुटी लावे, सिनेमा देखे और इसके ठाठ है। तो वो ज्ञानहीन प्राणी, अध्यात्म ज्ञानहीन प्राणी नास्तिक बन जाता है, उसी जैसा बन जाता है। इसलिए तत्व ज्ञान की आवश्यकता है, परम संत की आवश्यकता है, और परम संत के मार्ग में ये झूठे गुरु, ये नकली ऋषि महर्षि, ये सदा से आड़े आते रहे। परमेश्वर आए थे, बंदी छोड़ कबीर जी स्वयं आए थे, इसी तत्व ज्ञान का प्रचार करने लगे थे, और किया मालिक ने आखिरी श्वास तक, आखिरी समय तक किया, जब तक यहाँ से उन्होंने प्रस्थान नहीं किया। लेकिन मूढ़ व्यक्ति, हमारे जैसे जो अक्सर ज्ञान युक्त नहीं थे, वो परमात्मा के इस अमर ज्ञान को, अमर वाणी को, कबीर वाणी को नहीं समझ सके। और जो उस समय के तात्कालीन वो नकली गुरुजी, महर्षि जी, मंडलेश्वर थे, वह सारे झूठे कपटी थे, वो वेद ज्ञान से अपरिचित थे, वो पुराणों के ज्ञान से भी परिचित नहीं थे, वो गीता जी के ज्ञान को भी समझ नहीं सके थे। परमात्मा कबीर जी वेदों और गीता जी के ज्ञान को यथार्थ रूप में अपनी सिंपल लैंग्वेज में बताया करते थे। परमेश्वर कबीर जी इन सब सदग्रंथों के यथार्थ ज्ञान को, वेदों के ज्ञान को, गीता जी के ज्ञान को, पुराणों के ज्ञान को एज इट इज अपनी सिंपल लैंग्वेज में, साधारण भाषा में, संत वाणी में, अमर वाणी में बोल बोल कर बताया करते थे। लेकिन उन चतुर व्यक्तियों ने, जो गुरु थे, ये नकली गुरु थे, झूठे गुरु थे, और वो संस्कृत भाषा को जानते थे। संस्कृत भाषा के जानने के कारण हम उन्हें महर्षि और विद्वान मानते रहे।